बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ज़ाकिर नाइक की जानिब से अंग्रेज़ी ज़बान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा इंतहाई दिलचस्प वीडियो की सूरत में आपके सामने रखने जा रही है। ये वो मौका था जब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक सऊदी अरब के दौरे पर थे और वहाँ पर एक बड़े इज्तिमा से खिताब कर रहे थे, लोगों के सवालों के जवाब दे रहे थे। मगर किसी ने सोचा भी नहीं था कि सवाल जवाब के इस सेशन में, जहाँ पर आम अफराद ही शिरकत करते हैं, यहाँ पर कोई बड़ा भारतीय सिफारतकार भी आ जाएगा। ये हिंदू भारतीय सिफारतकार सऊदी अरब में भारतीय सिफारत खाने में तैनात था और आज डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से सवाल करने के लिए माइक्रोफोन के सामने मौजूद था। लेकिन इस शख्स ने अपना सवाल, जो कि देखने में बहुत मुहज़्ज़ब आदमी लग रहा था, इंतहाई दिलचस्प अंदाज में सवाल ही नहीं बल्कि पूरी तकरीर करना शुरू कर दी थी और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को ही सबक पढ़ाना शुरू कर दिया। मगर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने इस हिंदू सबक पढ़ाने वाले को ऐसा सबक सिखाया था कि ये हमेशा याद रखेगा। टीम हम कदम अंग्रेजी ज़बान में होने वाली इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश करने जा रही है। याद रखिए कि सवाल करने वाले ने बहुत लंबा लेक्चर दिया था। यही लेक्चर आपके सामने रखा जाएगा और फिर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का जवाब भी आपको दिखाया जाएगा। I am R.S. Yadav. I am a diplomat in the Indian Embassy. With due respect to all the people and ladies present in the hall, I'm just going to express a view. R.S. यादव नामी इस भारतीय सिफारतकार ने कहा था कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब, मैं आप सब लोगों का बहुत एहतराम करता हूं, लेकिन चूंकि आप लोगों के बहुत से फॉलोअर्स होते हैं, बहुत से लोग आपकी बात सुनते हैं, तो मैं आपको कुछ बातें कहना चाहता हूं और आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि आइंदा आप जहां भी इज्तिमा में खिताब करें तो मेरा ये पैगाम भी अपनी बातों में शामिल कर लीजिएगा। जैसे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को कुछ पता ना हो और ये सिफारतकार अब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को सिखाने चला हो। Which I would like Dr. Zakir to carry with him because he has an access to the world audience. ये बात करने के बाद इस शख्स ने इंतहाई फजूल और घटिया बात या फिर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम ही लगा दिया था। इस शख्स ने कहा था कि आज के इज्तिमा का मकसद ये था कि यहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान हम आहंगी पैदा की जाए। और आप ख़ुद भी अक्सर कहते हैं कि मैं बहुत से मज़ाहिब के बीच में लड़वाने वाली बात नहीं करता, मैं वो बात करता हूँ जिससे तमाम मज़ाहिब करीब आ सकें। लिहाजा आज के इज्तिमा में इस्लाम, हिंदुइज़्म और ईसाइयत को डिस्कस किया जा रहा था। अब मैं ये तवक्को कर रहा था कि आप अपने इस खिताब के दौरान कहीं ना कहीं पर बताएंगे कि किस तरह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और राम एक बराबर हैं। नाउज़ुबिल्लाह। लेकिन आपने इन तीनों बड़ी शख्सियात को बराबर साबित करने के बजाय आप लगे रहे अपने मज़हब इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिंदुओं और ईसाइयों की मजहबी किताबों से निकालने में, और ये साबित करने की कोशिश करते रहे कि जो हिंदुओं की किताब में लिखा है वो भी मोहम्मद के बारे में है, और ये साबित करने की कोशिश करते रहे कि जो हिंदुओं की किताब में लिखा है वो भी मोहम्मद के बारे में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह से जो कुछ ईसाइयों की किताब में लिखा है वो भी मोहम्मद के बारे में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कि आप अपने नबी को बड़ा और बरतर साबित करने की कोशिश करते रहे, जबकि इस इज्तिमा का मकसद तो तमाम मज़ाहिब को बराबर या उनके दरमियान हम आहंगी, यानी कि उन्हें मिलजुल कर साथ चलने की तरगीब देना था। दोस्तों, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक पर लगने वाला ये इल्ज़ाम बहुत बड़ा है और यकीनन इस पर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को गुस्सा आ जाना बनता है। इस शख्स ने सवाल करते हुए क्या अंदाज अपनाया था ये देख लीजिए, क्योंकि ये शख्स सिफारतकार है और सिफारतकारों को बात करने का ढंग आता है। वो बहुत से ज़्यादा कड़वी से कड़वी बात, चुभने वाला इल्ज़ाम भी बड़े सीधे फेस एक्सप्रेशंस यानी कि चेहरे के तासुरात को बिना गुस्सा दिखाए बड़े प्यार से कह जाते हैं। ये मनाजिर आप भी देख लीजिए और यकीनन ये देखकर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के चाहने वालों को गुस्सा आ जाएगा। Civilizations or various religions, we all have to come to a common conclusion. In that, the speaker stated and justified as to how Jesus, Ram, Prophet Muhammad are all equal. Rather, he went to the extent of getting support from certain Indian scriptures and certain Christian scriptures to justify the existence or the status of Prophet Muhammad.
دوستو آپ نے سنا کہ یہ ہندو سفارتکار کیا کہہ رہا ہے اور اس کے بعد اس شخص نے ایک انتہائی لاجیکل بات بھی کر دی جس کی اس سے توقع نہیں کی جا رہی تھی، مگر یہ سوال چبھنے والا تھا۔ دیکھنا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اس سوال کا کیا جواب دیتے ہیں۔ اس شخص نے کہا تھا کہ ہم میں سے آج تک کسی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھا، اسی طرح سے ہم نے رام کو بھی نہیں دیکھا، ہم کیسے یقین کر لیں ان سب پر؟ Have ever seen our respective gods. Neither the Muslims have seen Prophet, neither I as a Hindu have seen Ram, neither the Christians have seen Jesus. The more important factor which I'll request the speaker to catch on in any of his further talks is human being, the goodness among. اس شخص نے یہ کہا تھا کہ یہ بات کرنے کے بعد اس شخص نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے بہت سے فالوورز ہیں تو آپ ہر جگہ جا کر اپنا مذہب سنانا یا اپنے مذہب سے متعلق بات کرنا چھوڑیں، آپ انسانیت کی بات کرنا شروع کر دیں۔ اس شخص نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک موقع پر اسپیکر نے کہا کہ یعنی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا تھا کہ ہندو کہتے ہیں ہر چیز ہی خدا ہے۔ اس شخص نے ہندوؤں کی وکالت کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم بحث میں نہیں پڑتے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہارا خدا بھی ٹھیک ہے، ہمارا بھی خدا ٹھیک ہے، ساری چیزیں ہی خدا کو مان لیتے ہیں۔ یہ تو ہم ہندوؤں کی بڑائی ہے، یہ تو اچھی بات ہے کہ ہم ہندو ایسا سوچتے ہیں کیونکہ اس سے آپس میں جھگڑا نہیں ہوگا۔ اس شخص کے سارے الزامات کو ڈاکٹر ذاکر نائک نے تحمل سے سنا تھا اور وہ بیٹھ کر دیکھ رہے تھے۔ یہی نہیں بلکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ موجود شخص اور دیگر ہال میں موجود افراد بھی اس شخص کا چہرہ دیکھتے رہ گئے تھے۔ اب سوال یہ تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ان الزامات کا کیا جواب دیں گے، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کے جواب نے ساری آگ پر پانی ڈال دیا اور انتہائی خوبصورت انداز سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا جیسا کہ دین اسلام کے مطابق ایک مسلمان کو کرنا چاہیے۔ یہی تو امن اور پیس کا پیغام ہے جو اسلام دیتا ہے۔ دیکھیے ڈاکٹر ذاکر نائک کا خوبصورت انداز۔ Thank you. I would like to thank our brother from the Indian Embassy and thank you for his comments. And he mentioned that in most of the interfaith dialogues, ڈاکٹر ذاکر نائک نے محبت سے گفتگو کا آغاز کیا اور ایسے سخت جواب دیے تھے کہ پورا ہال تالیوں سے گونج رہا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی مسکرا رہے تھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہمارے اس بھائی نے ہمیں انسانیت کا سبق پڑھایا ہے اور کہا ہے کہ تم میں سے کسی نے خدا کو نہیں دیکھا، نبی کو نہیں دیکھا، عیسیٰ کو نہیں دیکھا، رام کو نہیں دیکھا، تو ان کی باتیں کیوں کرتے ہو، انسانیت کی بات کرو۔ اور ایک جگہ پر اس بھائی نے یہ بھی کہا ہے کہ ہندو کہتے ہیں کہ ہر چیز خدا ہے، تو پھر یہ تو اچھی بات ہو گئی۔ ارے بھائی یہ ہر چیز خدا ہے یہ ہندو نہیں کہتے، ہندوؤں کی مذہبی کتاب میں لکھا ہے، آپ اپنی کتاب کو غلط کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس جملے پر ہال میں تالیاں بجنے لگیں مگر جواب ابھی باقی ہے۔ no one here has not seen Rama, Muslim has not seen Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Christians have Jesus Christ people, but we have to talk about the qualities, the human values, the human goodness. And when he says that Hindu says everything is God, goodness is there in everything, that's what you're saying, not the scripture. Coming to your point. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ انسانیت پڑھانے کی بات کی گئی ہے۔ دین اسلام کہتا ہے کہ کوئی بھی انسان اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اچھا انسان نہ بن جائے، تو دین اسلام نے سب سے پہلے انسانیت کا ہی تو درس دیا ہے اور ہم بھی اپنی گفتگو میں یہ بات نمایاں رکھتے ہیں۔ Good qualities. No Muslim can be a good Muslim unless he's a good human being. And number one duty of a human being is he should thank his Creator Almighty God. ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بات کہنے کے فوراً بعد کہا کہ اور کسی بھی انسان کا پہلا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ اپنے بنانے والے کا شکریہ ادا کرے، اپنے کریٹر کا شکریہ ادا کرے۔ اور ہم دین اسلام کے ذریعے لوگوں کو یہی پیغام دیتے ہیں کہ اسلام اللہ کا شکر ادا کرنے کو کہتا ہے کہ اللہ نے ہمیں بنایا اور اتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر آپ اپنے خدا کا شکر ادا نہیں کرتے اور پڑوسی کی مدد کرتے ہیں انسانیت کے نام پر تو یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ غریبوں کی مدد نہ کی جائے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلق نہ رکھے جائیں، وہ بھی کیا جائے، وہ ضروری ہے، لیکن اگر آپ اپنے خدا کو اپنے بنانے والے کا شکر ادا نہیں کر سکتے اور اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ دین اسلام پر مکمل عمل کرنا ہے، اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ God, what is the use of you helping your neighbor? Useless. You should help your neighbor. You should help the poor. I'm not against it. But if you disrespect your Creator Almighty God, you cannot thank Him. You cannot worship Him. All your other activities is useless.
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अपने बनाने वाले का शुक्र अदा करने का एक तरीका यह है कि कम से कम शिरक ना किया जाए, अपने खुदा की तौहीन और बेइज्जती ना की जाए, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए। और हम मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, मगर हिंदुओं के तो पता नहीं कितने खुदा हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसी तरह से वो ईसाई जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं, वो शिर्क कर रहे हैं और वो सबसे बड़े गुनाहगार हैं। कुरान पाक की आयत का हवाला देकर भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये वाज़ेह कर दिया। That's what the Quran says in Surah Ma'idah chapter 5 verse 72. That they are doing kufr. Those who say that Jesus Christ, peace be upon him, son of Mary, is Allah. وقال المسيح, but said Christ, Ya Bani Israel, O children of Israel, Ubudullah, worship Allah, Rabbi wa Rabbakum, who's my Lord and your Lord. Inno may shirk billah. Anyone who associates partners with Allah, faqad harram Allah alayhi al-jannah. Allah will make Jannat haram for him. Wama wahun nar, wama li zalimin min ansar. And fire shall be his dwelling place, and he shall have no help of the hereafter. So here the biggest sin in Islam is shirk. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया है, और तुम में से वो लोग जो अल्लाह ताला के किसी को शरीक ठहराएंगे उन पर जन्नत हराम कर दी गई है और जहन्नुम की आग में उनको जलाया जाएगा और उनकी किसी सूरत मदद नहीं की जाएगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि यही अल्फाज, यही बात बाइबल में भी लिखी है और यही बात वेदा में भी लिखी है। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने शख्स से मुखातिब होते हुए कहा कि हमें इंसानियत का सबक ना सिखाया जाए, हमें क्या करना है हमें हमारे अल्लाह ताला ने बता दिया है। हमें क्या करना है, हमें ये बात कौन बताएगा, ये भी एक सवाल है। हमें क्या करना है ये बात हमें वही बता सकता है जिसने हमें बनाया है। हमारे बनाने वाला अल्लाह ताला है और हमें अपने अल्लाह ताला को शिर्क से बचाना है, यानी कि अल्लाह का शिर्क नहीं करना है और उसका शुक्रिया अदा करना है। यही अल्लाह ने हमें सिखाया है। आप हमें जो इंसानियत सिखा रहे हैं, फिलहाल इसकी दुनिया को जरूरत नहीं है, क्योंकि दीन इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसीलिए दीन इस्लाम सिखाता है कि सबसे पहले अपने बनाने वाले को पहचानो, उसके नबी को पहचानो और उनकी इबादत करो। डॉक्टर जाकिर नाइक इंतहाई खूबसूरती से अपना जवाब मुकम्मल कर चुके थे और ये हिंदू सिफारतकार अपनी कुर्सी पर बैठा डॉक्टर जाकिर नाइक का चेहरा देख रहा था। ये खूबसूरत मनाजिर दिखाते हुए टीम हम कदम आपसे इजाज़त चाहती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। Who realizes his creator, who respects him, who worships him and follows his commandment. That's the reason in the interfaith the most important point is to identify who is our God and to worship him and no one else, then the messengers and then the other things. Hope that answers the question, brother.